अंबिया की कायनात में जिन चारों को अल्लाह ने चुना, उनमें से एक हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने कहा मूसा, वो फलानी जो कौम है वो बागी हो गई है मेरी, वो बगावत की है, इसलिए तुम उन पे जाकर के चढ़ाई करो और उनको सबक सिखाओ। यानी अल्लाह की ये सुन्नत है, जो भी बागी होता है कभी महबूबों को चढ़ाई करने भेजता है और कभी मरदूदों को चढ़ाई करने भेजते हैं, लेकिन चढ़ाई जरूर होती है, बागी पर चढ़ाई जरूर होती है। कभी हजरत मूसा को खड़ा करता है, कभी हलाकू और चंगेज को खड़ा करता है, उसकी शान है, सुन्नत इलाहिया है, वो गवारा नहीं करता, वो सबूर है। असबूर जल्दी से बदला लेने का फैसला नहीं करता, जल्दी से अजाब नाजिल नहीं करता, क्योंकि वो सबूर है, ढील देता है। लेकिन जब इंसान उसकी गैरत को चैलेंज करता है तो फिर किसी को खड़ा करता है। जब हलाकू और चंगेज खान हमले के लिए आए ना, तो उस वक्त तो बुजुर्गों ने कहा था इनसे कौन मुकाबला करेगा, क्योंकि अल्लाह वालों की रूहें इनके सर पे, रिजालुल्लाह की रूहें इनके सर पे, और कहती है ऐ काफिरो, इन फासिकों को बर्बाद और खत्म कर दो। आप गौर कीजिए, फासिकों के लिए काफिरों को खड़ा किया जाता है, तो फासिक बनो ही मत, फासिक बनोगे तो काफिर खड़े किए जाएंगे, और फासिक नहीं बन रहे हो, दाढ़ियां मुड़ाकर फासिक बन गए, नमाज छोड़कर फासिक बन गए, जिना के अड्डों को आबाद करके फासिक बन गए, डिजिटल तौर पर घरों में छुप 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 के जो जुआ खेल रहे हो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में है कहां। उन्होंने फिर क्या किया, जब बलआम ने इनकार किया हजरत मूसा के खिलाफ कुछ कहने और करने के लिए, तो कौम ने फिर उस पर नजरानों की बरसात कर दी। लोगों का खून चूस कर लोग हमारे पास लाए तो फिर के लिए हम कबूल कर ले, नहीं। लेकिन कौम थी, कौम के लोगों ने उसको बहुत नजराने दिए, और कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। बलअम को जब खूब नजराने मिले तो फिर वो मरऊब हो गया। फिर बलअम से कहा गया कि बद्दुआ करो हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए। बलअम ने हाथ उठाए, हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए जैसे बद्दुआ करना चाहा, तो जैसे जैसे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने की कोशिश करता, उसकी जबान पे हजरत मूसा का नाम नहीं आता। हजरत मूसा की कौम का नाम लेने की कोशिश करता तो उस हजरत मूसा की कौम का नाम उसकी जबान पे नहीं आता। हजरत मूसा का नाम लेता तो अपना खुद का नाम आता, कौम मूसा का नाम लेता तो उसकी अपनी खुद की कौम का नाम आता। हत्ता कि ये हुआ वो अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहा था। कौम के लोग कह रहे थे, ओ बलमा तू क्या कर रहा है कि तू हमारे और अपने लिए बद्दुआ कर रहा है। वो रो के कहता है क्या करूं, जबान पे मेरा इख्तियार ही नहीं, जबान पे मुझे कंट्रोल ही नहीं। मूसा का नाम लेना चाहता हूं तो मेरा नाम आता है, उसकी कौम का नाम लेना चाहता हूं तो तुम्हारा नाम आता है। बिल आखिर उसकी जबान सीने पे लटक गई। अल्लाह ने फरमाया कि कुत्ते की तरह उसकी जबान हमने सीने पे लटका दी। कुरान कह रहा है उसकी जबान सीने पे लटक गई, वो रो पड़ा और इसमें आजम भूल गया, सब चीजें उससे सल्ब कर ली गई, मरदूद हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको मरदूद, जरा गौर कीजिए यहूदियों की साजिश क्या है, जरा गौर कीजिए। जब बलआम ने कहा कि मैं तो बर्बाद हुआ, कौम ने कहा तू बर्बाद हुआ, हमें बर्बादी से बचने का कोई तरीका बता। तो उसने कहा एक तरीका जानता हूं, बद्दुआ तो ना कर सके, उसमें कामयाब तो ना हो सके, अब कामयाबी का तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, तुम कामयाब क्या होंगे, वो नाकाम हो जाएंगे। कहा क्या? कहा मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। ये यहूदियों की फिक्र, पुरानी फिक्र है। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। तुम अपनी खूबसूरत लड़कियों को हजरत मूसा की कौम के सामने खड़ा कर दो, आखिर वो नौजवान है। औरत आग की तरह होती है, मर्द मोम की तरह होता है। आग के करीब जब मोम जाता है पिघल जाता है, नहीं पिघलता तो नरम जरूर पड़ जाता है। देखो फिर क्या होता है। और उन्होंने नीम उड़िया शायद मेरी तरह जो कुछ कम पढ़े लिखे वो ना समझ सके नीम उड़िया का मतलब, लेकिन अगर मैं उसका तर्जुमा कर दूं तो कुछ पढ़े लिखे लोगों के कान पे बार भी हो जाए, मगर बहरहाल गुफ्तगू वही है जो समझ में आए। नीम उड़िया का मतलब होता है आधी नंगी लड़कियों को देखा, और देखने के बाद एक नौजवान हिम्मत करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लड़की को अपनी गोद में उठा करके लाया। कहा ये कितनी खूबसूरत है, देखिए। हजरत मूसा ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये क्या कर रहा है तू? कि उसने कहा मैं इसके साथ निकाह करूंगा, मैं इसके साथ शादी करूंगा। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, हम अल्लाह के हुक्म से लड़ने आए हैं, हम यहाँ शादी ब्याह करने नहीं आए हैं। जब तक कि हम इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देते, उस वक्त तक यहाँ की कोई चीज हमारे लिए हलाल नहीं होगी। इसको जल्दी से वापस
پیغمبر جب حضرت موسیٰ نے اس کو شادی کے لیے منع کر دیا تو شیطان اس پہ غالب آیا، اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس لڑکے نے ایک کونے میں جا کر کے زنا کیا۔ ایک بندے کا ایک گناہ، جس قوم میں موسیٰ کلیم جیسا پیغمبر موجود ہو، ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکے نے زنا کیا، ایک سیکنڈ کے اندر اس کے زنا کی نحوست یوں ظاہر ہوئی کہ پورے لشکر میں پلیگ، طاعون کا مرض پھیل گیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر طاعون اور پلیگ کا مرض پھیل گیا ایک سیکنڈ میں۔ ہم کس کو جائے اپنی بربادی کا کی داستان سنانے، کس کے پاس روئے، کہاں آنسو بہائیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم کی موجودگی میں، حضرت کلیم کی موجودگی، ہم کہتے ہیں غوث پاک کے غلام ہیں، ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہمارا کیا بگڑے گا؟ میرے بھائی وقت قیادت پر کلیم کھڑے ہوئے ہیں۔ غوث و خواجہ ہے، مگر انبیاء انبیاء ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے جس لشکر کی قیادت کلیم اللہ جیسا پیغمبر کر رہا ہو، اللہ اکبر، دوسرے بہت سے انبیاء ہیں اتنی بڑی شان والے، مگر ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ جن چند انبیاء کے نام پتا ہے ان میں سے یہ 4 بڑے نام ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سب سے بڑے نبی ہیں۔ ان کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا درجہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ ان کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہے۔ ایسے شان والے پیغمبر، ایک زنا ان کی قوم کے شخص نے کیا، ایک سیکنڈ میں پورے لشکر میں پلیگ پھیل گئے، پلیگ کی وبا، طاعون کی وبا پھیل گئی، اور ایک سیکنڈ میں وبا پھیلی اور 70,000 لوگ ایک سیکنڈ کے اندر مر گئے۔ 70,000 لشکر میں، 1,00,000 سے زائد کے لشکر میں، 1,40,50,000 کے لشکر میں اگر 70,000 لوگ ایک ساتھ مر جائیں، کیا خوف پھیلے گا، کیا ہراست پھیلے گی، انسان کی بے چینی کیا ہوگی؟ ارے کووڈ کے اندر ادھر سے 4 جگہ سے جنازے کا اعلان ہوتا تھا، وہ مر گیا، تو لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، 4 جنازوں کا اعلان کیسے ہو رہا ہے؟ 70,000 میتیں ایک ساتھ پڑی ہو، پورا لشکر چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھاگ گیا۔ جو مر گئے وہ تو مر گئے، جو بچے وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک بندہ زنا کرے تو نبی کا شروع کیا ہوا مشن بظاہر پورا نہیں ہو رہا ہے۔ نبی گئے تھے نا مشن لے کر اللہ کے حکم سے، کس نے؟ ایک بندے میں سے، ایک بندے کے زنا اور گناہ کی نحوست یہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو واپس پلٹنا، آپ واپس پلٹے، حضرت موسیٰ واپس پلٹے، آپ قرآن اٹھا کر تفسیر اٹھا کر دیکھیں، جب ایک بندے کے ایک زنا کی نحوست کا یہ عالم ہے، اللہ کرے جن آوازوں، جن کانوں کو میری آواز کی ضرورت ہے ان کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے۔